नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी सरगई हमें कितना बजे तक खा लेनी चाहिए। ठीक है, कितना बजे से कितना बजे के बीच में खानी चाहिए, उससे आगे ना खाएं, नहीं तो आपका व्रत जो है मतलब सही नहीं माना जाएगा, उसको व्रत नहीं माना जाएगा। व्रत जो है आपका खराब हो सकता है, खंडित हो सकता है। तो सही समय ज़रूर जान लें कि कब तक हमें सरगई खा लेनी है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि पति से सिंदूर लगवाएं कि ना लगवाएं, तो इसके लिए भी मैं बता दे रही हूँ कि पति से सिंदूर लगवाना क्या हरितालिका तीज के दिन शुभ है या अशुभ है, तो वो भी चीज़ मैं क्लियर करूँगी। और आगे आप लोग पूछना चाह रहे हैं कि दीदी जो हम पहले से हमारे पास जैसे चूड़ी बिंदी सिंदूर है, तो क्या उन चीज़ों को हम दान दे सकते हैं? तो इसके लिए भी बताऊंगी कि आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा दान देने से पहले। तो ठीक है, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरितालिका तीज का व्रत हम 30 अगस्त को रखेंगे। दिन है मंगलवार। ठीक है, सोमवार को हमें नहाए खाए करनी है, उसके आगे हमें लहसुन प्याज नहीं खानी है, बाल धोकर स्नान करनी है। अगर जिनके सोमवार को बाल नहीं धोते हैं वो बालों में थोड़ा सा दही लगाकर बाल धो लेंगे। ठीक है, दोष नहीं लगेगा, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद रात को आप लोगों को अच्छे से बहुत स्पाइसी और ऑयली चीज़ें ना खाएं और आपको व्रत रखनी है। व्रत में सरगी में आप लोग क्या कीजिएगा कि ठंडी चीज़ें खाने का मतलब प्रयास करें, सेवन करें, क्योंकि अगर बहुत अधिक ऑयली स्पाइसी आप लोग खाएंगे तो प्यास लग सकता है। तो आपको उसमें सिर दर्द होता है तो चाय पी लीजिएगा ज़रूर। जो पैरासेटामोल मेडिसिन आता है ना, पेन किलर, वो आप लोग खा लीजिएगा। सिर दर्द नहीं होगा, बदन दर्द नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम ही खाएं। ठंडी चीज़ों में खीरा खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं और दही दूध खा सकते हैं। मतलब आप ठंडी चीज़ें खाएं, दही वगैरह खा सकते हैं, ग्लूकोन-डी ले सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार याद दिला दे रही हूँ। कितने बजे तक खाएं? तो देखिए, सरगी के दिन का नियम क्या है कि अच्छे से आपको स्नान करके ही व्रत रखनी चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान कीजिएगा, शैम्पू साबुन ना लगाएं। और स्नान करने के बाद आपको क्या करनी है कि अच्छा सा स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। सुबह उठकर आप लोग पूछ रहे दीदी सरगी खाने के बाद क्या हम सो सकते हैं? तो बिल्कुल सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पानी वगैरह पी के, हमें चक्कर आने लगता है क्योंकि आदत नहीं रहता ना, तो अजीब सा होने लगता है उतने सुबह जब कुछ भी पानी जूस पीते हैं तो आप लोग एकदम सो सकते हैं। कहीं कोई नियम नहीं है कि हमें जागरण करनी है। क्योंकि ये भी बता दूं कि हमें सरगी लेनी कब है। तो देखिए, अगर कुछ बनाकर आपको खानी है तो आप 2 बजे भोर में उठ जाइएगा। और अगर रेडीमेड चीज़ें आपको फल फ्रूट खानी है तो आप जो है समय नहीं बताऊंगी, लेकिन कौवा का आवाज़ कानों में नहीं आनी चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा सिंबल है, निशानी है, नहीं तो व्रत आपका सही नहीं माना जाएगा। तो कम से कम 3:30 बजे तक, या मान लीजिए 3:45 भी हो गया है, जल्दी से खा लीजिएगा। अलार्म लगाकर आप लोग सोइएगा। 1-2 अपने रिश्तेदारी में सबको बता के रखिएगा कि आप जगना तो हमें जगा देना, नहीं तो क्या होगा कि सोए रह जाइएगा और सरगी आप लोग नहीं खा पाइएगा। तो अगर 3 बजे भोर में आप लोग उठ जाते हैं, ब्रश करके अच्छे से सरगी वगैरह कर लीजिए, चाय पानी कर लीजिए, जो ही आपके घर खाया जाता है। और करने के बाद आप लोग जो है कौवा का आवाज़ कान में नहीं आनी चाहिए। उतना लेट तक आप लोग पूछें 5 बजे दीदी पी सकते हैं ना, 3:30, अधिक से अधिक मैक्सिमम 3:30 तक आपको सब कुछ कर लेनी है। या थोड़ा सा चलिए और भी एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 3:45, उसके आगे नहीं, उसके अंदर ही आपको सरगी कर लेनी है, नहीं तो व्रत आपका जो है खंडित माना जाएगा, बेकार हो जाएगा। और कौवे का आवाज़ हमारे कानों तक आ जाए तो ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा निशानी है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूरे दिन व्रत रख के दिन में आप लोग पूजा पाठ भगवान का नॉर्मल विधि से अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट शाम को भी कर सकते हैं। अधिक बोले ना, लेट के रहिएगा।
अधिकतर लेट कर रहे हैं, टीवी वगैरह देखें, भगवान का नाम जपें और बहुत अधिक बोले ना। बच्चों के साथ ये ना कि चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनसे बहुत अधिक बोल रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं तो प्यास लगेगी। जितना ही चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, उतना ही प्यास नहीं लगेगी। काम वगैरह कम कीजिए, ठीक है, उससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी। अगली चीज़ क्या है कि दीदी पति से सिंदूर क्या लगवा सकते हैं? तो देखिए मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, नहीं, कभी भी हरितालिका तीज हो या वो करवा चौथ हो, पति से सिंदूर न लगवाएं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। पति से केवल 2 बार ही सिंदूर लगाया जाता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। और पीला सिंदूर ही लगानी है, ऑरेंज रंग की, अगर मिले तब, ना मिले तो लाल ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पति से सिंदूर लगाकर सही नहीं है। आप लोग खुद से अपने हाथों से सिंदूर लगाएं। बहुत अधिक करना है तो अपने पति के हाथों से पानी पीकर जल ग्रहण करके व्रत खोल सकती हैं। आप लोग पूछे दीदी व्रत कब खोलें? तो देखिए, एक तो शुभ मुहूर्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपको बहुत अधिक प्यास लग जा रही है, एकदम लग रहा है कि जान जा रहा है, नहीं रहा जा रहा है, तो आप 10 बजे रात को भी, 11 बजे रात को भी, 12 बजे रात के बाद भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जितना सहा जाए उतना दूर तक चले जाइए, नहीं जाता है तो अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर लीजिएगा। कुछ खाएं ना, ठीक है। और खानी भी है तो देखिए, चावल का सत्तू, अरवा चावल को ना, कच्चा चावल को भूज के और उसको थोड़ा सा भूनते हैं, बहुत अधिक काला मत कीजिएगा, और उसको ग्राइंड करके उसमें चीनी मिलाकर घी में भूनते हैं और वही हम लोग खाकर पानी पीते हैं, ठीक है। वही हम भगवान को भी चढ़ाते हैं। अभी मैं बनाई नहीं थी इसलिए पूजा विधि में दिखाई नहीं, तो वही चीज़ हम लोग खाते हैं। और कई लोग के घरों में हलवा पूड़ी खाते हैं, दान कर देते हैं, फिर हलवा पूड़ी का भी दान करते हैं। उसके बाद हम वही चावल का आटा मतलब वो सत्तू और चीनी खाकर हम व्रत खोलते हैं। आपके यहाँ क्या खोला जाता है वो चीज़ आप लोग खा लीजिएगा। और पति के हाथों से हो सके, अगर पति पास में है तब, दूर है तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले उनको प्रणाम कर लीजिएगा। पारण से पहले या पूजा के दिन प्रणाम कर लीजिएगा। दूर भी हैं तो फ़ोन से कर लीजिएगा और करने के बाद ही आप लोग अपना पारण कीजिएगा, जब प्यास लग जाए तब। और जब आपको पूरा नियम विधि से सुबह करनी है भोजन वगैरह बनाकर, तब उसके लिए मैं शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगी, ठीक है। समझ में आ गया सारी बातें। और दान करके, सुहाग की चीज़ें दान करके ही कभी भी व्रत खोलें या पारण करें, ठीक है। भगवान को चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद वही चीज़ें आप दान करके और किसी भी ब्राह्मण को या अपनी ननद को दे सकते हैं। सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई। और दान की चीज़ें जो है माँ वगैरह को ना दें। छोटी बहन है तो क्या हुआ, बहन को भी ना दें, ये आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी अगर ऐसे सब लोगों को देते हैं। तो ब्राह्मण को दिया जाता है, ननद को ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम उनका कन्यादान हो जाता है लड़कियों का, तो इसलिए उसे ब्राह्मण का, लक्ष्मी का रूप तो मानते ही हैं। आप लोग को बुरा लगता है कि ब्राह्मण का रूप नहीं बोलते, नहीं, लक्ष्मी के रूप तो लड़कियां हैं ही, लेकिन शादी के बाद उनको कन्यादान जब दे देते हैं तो ब्राह्मण के रूप में हो जाती हैं। तो इसलिए ननद को दें या ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दें, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन सुहाग की चीज़ें इन्हीं 2-3 लोगों को दिया जाता है। समझ में आ गया। अगर वो भी आपको देने का कहीं जगह नहीं है तो आप उसके बदले मुद्रा का दान कर सकती हैं और किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, या अपने बहन बेटी के लिए बचा कर रखिए। जब भेंट होता है, उनसे मुलाकात होती है तो उनको आप लोग दे दीजिएगा। पूरी बातें क्लियर हो गई। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।